आंखें बंद, कमर गर्दन एक सीध में, गहरा सांस लेते हुए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए आद्य गायत्री मंत्र बोलो। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। चलो आज हम लोग देखेंगे 4th चैप्टर। अच्छा, कितने लोग हैं जिन्होंने जो PDF है उसमें 200 क्वेश्चन थे उनको देखा है? वो लोग हैंड रेज करें। कल हमने कुछ काम में व्यस्तता थी तो हम होमवर्क दे भी नहीं पाए, तो जितने लोगों ने PDF प्रॉपर देखा है वो हैंड रेज करें। आज सब लोग एक छोटा सा काम करेंगे, कल दिन में बैठेंगे, घड़ी के टाइम से देखकर 1 घंटे में कोशिश करेंगे और देखना है कि कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यदि 1 घंटे में आपका 100 क्वेश्चन सॉल्व करने का रेशियो जा रहा है तो आप सही जा रहे हैं। ठीक है, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं तो इसका मतलब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए माइंड सेट हो रहा है आपका। ठीक, तो उसमें ये नहीं देखेंगे कि हम कितनी जल्द, बस उसका रेशियो रखना है कि हमारा मतलब अगर 60 मिनट्स है तो ये मान के चलें कि 30 सेकेंड्स में हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। यदि नहीं कर पाए उस टाइम पे तो क्या करना है, उसको टिक करके छोड़ देंगे नंबर डालकर, ताकि बाद में देखें। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब आप स्पीड के साथ मेंटेन करते हैं तो आपका IQ बढ़ता जाता है, और जब आप स्पीड के साथ कोई वर्क, जैसे मान लो टाइम लिमिट हटा दो तो कभी भी आप कुछ अच्छा नहीं सीख सकते। जब टाइम लिमिट होती है आपके पास तब आपका IQ, EQ, SQ, PQ सब काम करते हैं, और जब टाइम लिमिट नहीं होती है तो फिर वैसे ही आपका माइंड डाइवर्ट होने लगता है। आपको लगता है टाइम तो है ही, तो फिर आपका जो सोचने समझने की क्षमता है वो भी धीरे धीरे डाउन होती है। ठीक है। हेलो पूजा। हेलो मैम। पूजा बुक ओपन किए, केवल पाठ 4th चैप्टर ओपन करो अपना योग दर्शन में। हाँ करिए, ठीक है। चलिए अब सब लोग अपना अपना माइक म्यूट करेंगे। पूजा, समाधि के कितने प्रकार हैं वो बता देंगे, जिसको भी अभी लर्नो जस्ट। समाधि के प्रकार बोलेंगे दर्शन। संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात में भी वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, विचार, सविचार, निर्विचार, वितर्क, सवितर्क, निर्वितर्क, और असंप्रज्ञात में 2 है, भव सही प्रत्यय, बोलो। देह प्रत्यय, और उधर साधक पंचक। साधक पंचक में श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, प्रज्ञा, श्रद्धा, वीर, स्मृति, प्रज्ञा, समाधि, 5। ठीक है, ये किसके लिए? उपायवाद पंचक। उपाय जन जो समाधि है वो ये जो हमारा ये पंचक है, पंचक है, साधक पंचक क्वेश्चन कर आता है। ठीक है, कि उपाय जो जन जो समाधि है वो उनके लिए क्या क्या होना आवश्यक है। बोलेंगे सीमा मैम, एक बार रिपीट करना चाहे तो रिपीट कर सकते हैं। यदि क्वेश्चन नहीं समझ में आया मेरे को। अच्छा, हमने एक क्वेश्चन पूछा था कि समाधि कितने प्रकार की है? समाधि 2 प्रकार की है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात 4 तरह की हो गई, वितर्क समाधि और विचार समाधि और आनंद समाधि, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। आनंद और अस्मिता। ऐसे असंप्रज्ञात के 2 पार्ट्स हैं, भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय। उपाय प्रत्यय। भव प्रत्यय के अंदर विधेय प्रकृति, विधेय योगी हैं और प्रकृति लय योगी हैं, और ये वो लोग हैं जिनकी साधना शरीर की आयु पूरी होने के कारण इनकम्प्लीट रह गई है, थोड़ी सी बाकी रह गई है। तो बस उनका क्या बाधक है
कि उनका शरीर नहीं है, तो वो दूसरा एक जन्म लेंगे और जहाँ से जैसे 3 से 5 वर्ष की अवस्था में 6 महीने, 1 साल, 2 वर्ष जो भी साधना उनकी बाकी थी उतना वो टाइम पूरा करके काम उनका मोक्ष हो जाएगा। ठीक है। उपाय जन्म में क्या है, समाधि जो है हमारी, उसमें श्रद्धा, वीर, समाधि, प्रज्ञा का होना आवश्यक है। तो ये क्या है, जो हमारी उपाय जन्य समाधि है, यहाँ पर जो कुछ भी है वो सबके लिए क्या आवश्यक है कि ये सभी चीज़ें श्रद्धा से स्टार्ट होता है, क्योंकि जब तक किसी के जीवन में श्रद्धा जन्म नहीं लेती है तब तक अध्यात्म का जन्म नहीं होता है। और यह ये कह दें, अध्यात्म को भी थोड़ा दूर रख दें, अपने बच्चों के प्रति भी एक माँ अपने बच्चे को तभी जन्म दे पाती है जब पूरी श्रद्धा होती है। ठीक, तो जो कुछ भी सृजन के क्षेत्र में कुछ भी श्रेष्ठ होगा वहाँ श्रद्धा होगी। ठीक, तो ये क्या, इसलिए जो हमारा योग है यहाँ पर भी जो उपायजन्य समाधि है उसके लिए वहाँ श्रद्धा सबसे पहला बिंदु है। चलो अब हम सब लोग देखते हैं कैवल्यपाद 4th चैप्टर हम लोग के सामने दिखाई दे रहे हैं, सब बुक में भी देखेंगे और स्क्रीन पे भी देखेंगे। फर्स्ट सूत्र है जन्म औषधि मंत्र तपः समाधिजा सिद्ध है। मीन्स जन्म से होने वाली, औषधि से होने वाली, मंत्र से होने वाली, तप से होने वाली और समाधि से होने वाली, ऐसी 5 प्रकार की सिद्धियां हैं। ठीक, अब ये जो हमारी 5 प्रकार की सिद्धियां हैं इसमें स्क्रीन में शेयर हो रहा है, जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि। क्रम से याद करने का जो ट्रिक है ये व्याख्या नहीं है, सिर्फ याद करने के लिए है, तो वो नीचे दिया हुआ है। ठीक, अब इसको देख लेते हैं, इसका एक एक उदाहरण देखते हैं। यदि जन्म से किन किन लोगों को समाधि सिद्ध है, तो जिनको जिनको नाम याद है वो बस नाम बोल दें कि जन्म से किनको किनको समाधि सिद्ध है या सिद्धि प्राप्त है, वो बोले। जिन्होंने पहले पढ़ रखा उनको याद होगा। अंजू, दीप्ति, बोलो दीप्ति। अंजू की आवाज क्लियर नहीं, दीप्ति बोलो। एक तो ये महर्षि पतंजलि ही है, महर्षि पतंजलि, महर्षि व्यास, ये सब जन्म से है। ठीक है, ये सब जन्म से इनको समाधि या सिद्धि प्राप्त है। ठीक है, फिर है औषधि से। औषधि से कौन है, एक नाम सबकी जबान पर है, च्यवनप्राश खाते, वो च्यवन ऋषि ही है। ठीक है, जिनका पूरा कायाकल्प मोक्ष सब किसके द्वारा हुआ है, औषधि से हुआ है। बोलेंगे अंजू? अच्छा ठीक है। फिर मंत्र से किसको किसको सिद्धि प्राप्त हुई है, अब सब लोग अपना अपना IQ यूज करेंगे। मंत्र से किन किन लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई वो लोग बोलेंगे। ध्रुव, प्रहलाद, वेरी गुड। और आचार्य श्री राम शर्मा। हाँ वेरी गुड, आचार्य श्री राम शर्मा जी। ठीक है, वो इसी समय के हैं जिन्होंने, एक मिनट वो अंजू, हाँ उन्होंने इसी मतलब अभी ये कोई बहुत पहले के भी नहीं, 1911 में तो जन्म हुआ था आचार्य श्री राम शर्मा जी का। तो इन्होंने पूरा गायत्री मंत्र से ही सब कुछ प्राप्त किया है, पूरा अध्यात्म और जो पूरा बाहर जी जितनी समृद्धि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब गायत्री मंत्र के माध्यम से ही प्राप्त किया है। स्वामी राम, ठीक है, ये सब लोग क्या हैं, और भी वाल्मीकि जी भी हैं मंत्र से ही प्राप्त करने वाले। ठीक, बहुत सारे लोग हैं। चैतन्य महाप्रभु, ये क्या बोलते हैं, ये जो पादाचार्य जी यहाँ के हैं, इस्कॉन टेम्पल वाले। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मतलब अनगिन। सबसे ज़्यादा लोगों ने जो सिद्धि प्राप्त की है, मोक्ष प्राप्त किया, संसार की उपलब्धियाँ प्राप्त की, सबसे ज़्यादा मंत्र से प्राप्त की। फिर है तप से प्राप्त होने वाली। तप से कौन कौन है, किसको किसको याद है? हमने एग्जाम्पल लिखा है, सब अपने अपने बुक में एग्जाम्पल लिख लेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल से याद रह जाएगा कि जन्म से किसको प्राप्त है, औषधि से किसको, मंत्र से किसको, तप से किसको, समाधि से। तप से बोलेंगे माता पार्वती। वेरी गुड, माता पार्वती और भागीरथ जी जो गंगा अवतरित हुई हैं। ठीक है, हमारे तो माता पार्वती जी बिल्कुल सही। फिर भागीरथ जी भी हो गए इसी में।
इसके बाद आता है समाधि से होने वाली सिद्धि। समाधि से जो होने वाली सिद्धि है इसको एक बार बुक में देखेंगे। लिखा हुआ है, धारणा, ध्यान और समाधि के अभ्यास से जो शरीर, इंद्रियों और चित्त में अपूर्व शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है इसे समाधिजा सिद्धि कहते हैं। ठीक है, कहाँ पर ये समाधिजा सिद्धि में क्या हो रहा है, धारणा, ध्यान और समाधि। क्योंकि समाधि जो हम लोगों ने पढ़ा था संयम, उस तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको वेरी इंपॉर्टेंट में रखेंगे कि समाधि से जब पूछा जा रहा है कि सिद्धियाँ, वो 5 कौन से नाम हैं जिनसे सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, तो वो 5 कौन से हैं जो हम लोग देख रहे हैं। ये 5 वो कौन से, एक इसमें एक बार देखेंगे जहाँ पर इसका अर्थ लिखा हुआ फर्स्ट सूत्र में, जन्म से होने वाली, औषधि से होने वाली, मंत्र से होने वाली, तप से होने वाली और समाधि से होने वाली, ऐसे 5 प्रकार की सिद्धियाँ होती हैं। तो ये 5 प्रकार की सिद्धियाँ होती हैं योग दर्शन में, 4th चैप्टर का फर्स्ट सूत्र है। तो हम लोग ने देख लिया सबका एग्जाम्पल, जन्म, औषधि, मंत्र, तप, सबसे देख लिया। फिर समाधि का देख रहे हैं, तो समाधि में तीनों की बात हो रही। यहाँ ना कोई संप्रज्ञात समाधि है ना असंप्रज्ञात है। समाधि का मतलब है संयम। ठीक, लिख लीजिए जिसको कहीं कुछ कन्फ्यूजन, समाधि का मतलब है संयम, और संयम में धारणा, ध्यान, समाधि तीनों कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, संयम में धारणा, ध्यान, समाधि तीनों कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये क्या है कि धारणा, अब देखेंगे 5th नंबर जो हमारा बुक में है उसको देखेंगे। अपर्णा मैम ओपन करेंगे, कैवल्यपाद फर्स्ट सूत्र चल रहा है और 5th नंबर चल रहा है उसी में। तो समाधि से होने वाली स्थिति, धारणा, ध्यान और समाधि के अभ्यास से जो शरीर, इंद्रियों और चित्त में, चित्त भी लगा हुआ है, में अपूर्व शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है, इसे समाधिजा सिद्धि कहते हैं। इसका वर्णन 3रे पाद में विस्तार पूर्वक रचित है। तो जितनी हम लोगों ने विभूतियाँ देखी हैं वो सब क्या हैं, वो यहाँ पर समाधि से प्राप्त होने वाली सिद्धि में ही काउंट होगा। अभी किसी का कोई क्रॉस क्वेश्चन हो तो पूछ लेंगे, नहीं है तो बस आगे बढ़ रहे हैं। अब एक बार यहाँ पे आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है कि समाधि से कुछ नाम लिखे हुए हैं, लेकिन कुछ जन्म से होने वाली, तो हमने अभी नाम बोले वो बुक में भी लिख लिए, कुछ यहाँ पे भी दिए हुए हैं, कपिल मुनि जी, विवेकानंद जी। औषधि से यहाँ पर चवन ऋषि सही दिए हुए हैं। ठीक है, फिर मंत्र से कुछ गलत हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब ये कौन है हमको क्लियर नहीं है। मंत्र से अभी हमने नाम बोले स्वामी राम, गुरुजी, ध्रुव, प्रहलाद, ये सब नाम यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे। फिर तप से प्राप्त होने वाली जो सिद्धि है, ये कुछ मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, तप से प्राप्त होने वाली जो सिद्धि है वो मान सम्मान, सुख दुख, लाभ हानि को प्रसन्नता पूर्वक सहन करते हुए अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ जाना, यह तपजा सिद्धि है। तो इसमें माता पार्वती जी और भागीरथ जी आ गए। फिर समाधि सिद्धि क्या है, समाधि से सिद्धियों का वर्णन विभूति पाद में किया गया है। तो हमको नहीं लग रहा है यहाँ किसी का कोई कंफ्यूजन है। अब देखते हैं हम लोग आगे। इसके बाद में बोलेंगे, दीप्ति कुछ कह रहे हैं? मैम, समाधि से जो सिद्धि मिलेगी वो समाधि कौन सी, संप्रज्ञात है कि असंप्रज्ञात है, सब या दोनों संप्रज्ञात, इसमें? सब संप्रज्ञात। ठीक है, जब तक कुछ मिल रहा है तब तक सब कुछ संप्रज्ञात है। ठीक है मैम। ठीक, असंप्रज्ञात में क्या होगा, संप्रज्ञात मिलने से पहले? मैम, विवेक ज्ञान मिल जाएगा और फिर उससे भी वैराग्य हो जाएगा, तब आपको धर्म में समाधि मिल जाएगी, बस ठीक है, असंप्रज्ञात तो समाधि। क्लियर है ना कि जब तक सब कुछ मिल रहा है तो सब संप्रज्ञात समाधि, मतलब जब तक कुछ सकारात्मक मिल रहा है, हमारी साधना के परिणाम मिल रहे हैं, वो किसी भी तरह का हमने संयम किया हो तो वो परिणाम मिलेंगे, तो सब संप्रज्ञात में। असंप्रज्ञात का मतलब है कि विवेक ख्याति जो मुख्य अक्लिष्ट वृत्ति है, विवेक ज्ञान है, उससे भी जब वैराग्य हो जाएगा, मतलब जब ज्ञान से भी वैराग्य हो जाए तब हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो जो कुछ हमें कहीं मिलेगा हमारी सकारात्मक ऊर्जा से, साधना के परिणाम, वो सब संप्रज्ञात के अंदर है। फिर इसमें एक और कॉन्सेप्ट दिया है कि 5 सिद्धियों की वजह से 5 चित्त का निर्माण होता है, लेकिन उसका ऊपर से देखें, अस्मिता मात्र से निर्माण चित्त, मतलब ये कि अस्मिता मात्र से ही योगी कई चित्तों का निर्माण करता है, यानी कई शरीर बना लेता है। अब ये इसमें सूत्र नहीं आया है, सूत्र अपनी बुक में देखेंगे। 2nd नंबर, जात्यांतर परिणाम प्रकृत्या पुरात, मीन्स एक जाति से दूसरी जाति में बदल जाना
जात्यांतर परिणाम प्रकृति के पूर्ण होने से होता है। पहले तो एक जाति का दूसरी जाति में का अर्थ क्या हुआ, बदलना। ये हमने लास्ट क्लास में बोला था। यहाँ जाति का मीन्स किस में है? पुरुष का प्रकृति में। पुरुष और प्रकृति में बदलने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। बोलेंगे दीप्ति? मैम जाति आपने योग के हिसाब से बताया था तो होता है मानव जाति, पशु जाति, ये वाली बताई थी। और अगर इस सूत्र के हिसाब से बताना चाहे मतलब समाधि के हिसाब से, तो फिर चित्त का बदल जाना, चित्त का शुद्ध हो जाना। हाँ ठीक है, दो तरह से जाति का। पहले तो जाति का अर्थ होता है जन्म, ठीक है। जाति का अर्थ क्या है? जन्म। तो एक तो होता है कि अपने कर्म भोग के आयु के अनुसार हमें जन्म मिलता है, हमको जाति मिलती है। दूसरा क्या है कि कई बार मान लो किसी व्यक्ति का शूद्र जाति में जन्म हो गया, ठीक। मान लो कोई बहुत सबरी भीलन की बात कर लें, ठीक, एग्जाम्पल ले लें। वो सबरी भीलन क्या है? सबसे कहा जाता है जो छोटी जातियों में से आती हैं, जाति में हैं, वहाँ से उनका जो शरीर का जन्म हुआ है। लेकिन क्या सबरी भीलन लगता है वो शूद्र है? सबरी भीलन लगता है कि वो शूद्र है? बताओ क्यों शूद्र नहीं? जन्मजा सिद्धि में आ जाएंगी। क्या बोलो दीप्ति? मैम वो यदि है ना संप्रज्ञात के मतलब एक योग भ्रष्ट साधक यदि रही हो तो वो समाधिजा सिद्धि में आएंगी या वो जन्मजा सिद्धि में आएंगी? फिर जन्मजा में तो नहीं आएंगी, क्योंकि उनका वैराग्य 16-17 साल की उम्र के बाद हुआ है। फिर उसके बाद उन्होंने अपने मतंग ऋषि जो गुरु जी हैं उनकी आज्ञा मानकर सेवा की थी। ऐसा जितना हमको याद है, हो सकता है कुछ थोड़ा सा इब्बट भी हो, कि 70 साल की अवस्था में राम जी आए थे, ठीक है। इतने दिन उन्होंने उस आश्रम में, मतंग ऋषि के आश्रम में झाड़ू लगाई थी, और ये उनके गुरुजी ने बोला था कि एक दिन राम आएंगे, ठीक है, भगवान राम आएंगे। तो ये जन्मजा सिद्धि तो नहीं कहेंगे उनकी, ये जात्यांतर परिणाम कहेंगे, ठीक। कि एक सामान्य व्यक्ति भी अपने सदगुरु की आज्ञा को मानकर अपने इसी जन्म में अपनी जाति को बदल सकता है, ठीक है। तो जन्म कहाँ हुआ है? शूद्र जाति में हुआ है। परिवर्तन कहाँ हुआ है? चित्त में, जो आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान पाते वो परिवर्तन हुआ है, तो इसे बोलेंगे जात्यांतर परिणाम। अभी किसी का कोई डाउट हो पहले तो पूछ ले, फिर हम आगे बढ़े इसमें। एक जाति का दूसरी जाति में बदलना, एग्जाम्पल से जिसको लग रहा हो अभी कहीं कोई डाउट आ रहा हो तो वो पूछ ले। मैम जैसे अपने महर्षि वाल्मीकि का उदाहरण उनको भी दे सकते हो, उनको भी यहाँ रख सकते हो, वो भी आ समाधि स्थिति में रखेंगे, ठीक, वो भी इसमें आ जाएंगे, एक जाति से दूसरी जाति में बदलने में, ठीक है। मतलब जो जैसा उनका चित्त था, जब करते करते पूरा जाति बदल गई, उनकी जात्यांतर परिणाम हो गया। सबरी का जन्म हो रहा है एक शूद्र जाति में, और सेवा करते करते पूरा बदल गया उनका, तो वो भी कहते हैं जात्यांतर परिणाम में हो गया। बोलेंगे रचना जी? मैम जैसे केवट ले सकते हैं, केवट ने बिल्कुल ले और सकते हैं। महाभारत काल में घटोत्कच की एक राक्षसी माता के गर्भ से जन्म लेने के बाद भी महाभारत युद्ध में पांडवों के पक्ष से युद्ध किया। ये सब जात्यांतर परिणाम में है। मतलब ये कि यहाँ पर एक जीवन में परिवर्तन हुआ है जो पूरा हुआ है, ठीक है। वो कई बार होता है जब हम लोग योग भ्रष्ट बोलेंगे, योग भ्रष्ट और जात्यांतर परिणाम दोनों अलग हो जाएंगे। योग भ्रष्ट तो पहले ही पूरे हैं, वो तो उनका शरीर की आयु अगर होती तो वो उसी में पूरा प्राप्त कर लेते ब्रह्म ज्ञान। अब लेकिन उनके शरीर की आयु थी ही नहीं, तो शरीर की आयु ही केवल बाधक तत्व था वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या जात्यांतर परिणाम का मीन्स हुआ कि जो हम नहीं थे वो हो गए हैं, ठीक है। अंगुलीमाल जात्यांतर परिणाम, ठीक। मैम फिर तो बुद्ध जी भी जात्यांतर परिणाम होंगे, क्योंकि उन्हें तो 35 के बाद मिला था ना ज्ञान। बुद्ध जी इसमें नहीं आएंगे, ठीक है। बुद्ध जी को इतने दिन बचाया जा रहा था, ठीक है। भगवान बुद्ध का अंतिम जन्म था मोक्ष मुक्ति पाने का, उनको बचाया जा रहा था, वो इस पे नहीं आएंगे, ठीक है, वो नहीं आएंगे इस पे, ठीक। बड़ा ध्यान से इसमें समझना पड़ता कौन लोग इसमें आएंगे, ठीक है। भगवान बुद्ध को तो हर चीज़ से छुपाया जाता था कि कोई मरा हुआ व्यक्ति ना दिखे, कोई कमज़ोर व्यक्ति ना दिखे, बीमार व्यक्ति ना दिखे, दरिद्र व्यक्ति ना दिखे। कितना प्रोटेक्शन में चक्रवर्ती सम्राट के लड़के हैं, ठीक है।
वो सारे उनको प्रोटेक्ट, और जैसे ही एक बार उनको बस बाहर यात्रा में निकले, एक व्यक्ति की डेड बॉडी दिखाई दी, एक व्यक्ति गरीब दिखाई दिया, बीमार दिखाई दिया, बस हो गया वैराग्य उनका। ठीक है, तो वो नहीं, मैम वो योग भ्रष्ट में आ वो जाएंगे। योग भ्रष्ट में आएंगे। ठीक है, वो उस पर नहीं आएंगे। प्रणाम हेमंत भैया। नमस्ते सर। प्रणाम जी, नमस्ते सभी को। तो ये हम लोग, हेमंत भैया कुछ बोल रहे हैं क्या? कंटिन्यू करें। हेलो हेमंत भैया। हाँ, कंटिन्यू। अच्छा ठीक है, तो ये हम लोग अभी देख रहे हैं कि जो हमारी जात्यांतर परिणाम है वो क्या है। अब एक बार इसकी व्याख्या को एक देखेंगे। उदाहरण हमने सभी के बता दिए तो क्लियर हो चुके। फिर व्याख्या के उक्त जाति अंतर परिणाम रूप परिवर्तन के लिए, अर्थात उन विलक्षण शक्तियों के प्रकट होने के लिए जिन जिन प्रकृतियों की, अर्थात जिन जिन उपादान कारण रूप तत्वों की आवश्यकता होती है, उनकी पूर्ति से शरीर इंद्रियों और चित्त का एक जाति से दूसरी जाति में परिवर्तन होगा। ठीक, तो चित्त में ही परिवर्तन को योग में एक जाति से दूसरी जाति में परिवर्तन होता है। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 3rd नंबर का सूत्र। बोलेंगे अंजू आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, इसलिए मैं आपसे कुछ सुन ही नहीं रही। नहीं, फिर से रुकिए, 1 मिनट हम म्यूट करें माइक। मैम इसका एक बार अर्थ समझा दीजिए। उपादान कारण रूप तत्व की आवश्यकता। देखो, इसको उदाहरण से समझ लेना, ठीक है, तो समझ में आएगा। बाकी आप ऐसे बहुत डीप में जाओगे तो नहीं आएगा। इसका मीन्स ये हुआ कि उनकी ऊपर से फिर से देख ले, उक्त जाति अंतर परिणाम रूप परिवर्तन के लिए। ठीक, जाति अंतर मीन्स जो एक जाति दूसरे में बदल रही है। ठीक है, परिवर्तन के लिए उन विलक्षण शक्तियों के होने के लिए। तो जब जाति का परिवर्तन होगा तो कोई विलक्षण शक्तियाँ होंगी कि ऐसे जाति में परिवर्तन हो रहा है। और ये शक्तियाँ कहाँ से आ रही हैं? ये जो हम लोग योग साधना कर रहे हैं। ठीक है, अब वो योग साधना जप से हो, किसी की तप से हो, समाधि से हो, औषधि से हो, वो कोई भी माध्यम हो सकता है, लेकिन होगा जरूर यहाँ पर कि कोई ना कोई साधना है जिसके कारण चित्त परिवर्तित हो रहा है। तो जो चित्त परिवर्तित हो रहा है तो उसमें क्या हो कि उनकी पूर्ति से शरीर इंद्रियों और चित्त का, अब उनकी पूर्ति से, किसकी पूर्ति से? चित्त, जो हमारी साधनाओं का परिणाम है, उनकी पूर्ति से शरीर इंद्रियों और चित्त का एक जाति से दूसरी जाति में परिवर्तन होता है। ठीक, बस सिंपल सा समझ लो, योग साधनाओं के द्वारा वो जो 5 हमारे ये अभी दिए हुए सिद्धियाँ, जन्म, औषधि, मन, तप, समाधि, इनमें से किसी का भी यदि हम अभ्यास कर रहे हैं तो इससे जात्यांतर परिणाम, जाति में परिवर्तन होगा। ये जाति में परिवर्तन का मीन्स है हमारे चित्त में परिवर्तन होगा। चित्त में परिवर्तन का मीन्स है जो क्लिष्ट वृत्तियां हैं वो सब किस में कन्वर्ट हो गई हैं? अक्लिष्ट वृत्तियों में। क्लियर अंजू? यस मैम। 3rd नंबर देखते हैं, निमित्तम प्रयोजकम प्रकृति नाम वर्ण भेदस्तु तथा क्षेत्रीकम। अच्छा, ये इसमें पहले भी दे दिया। एक बार इसको नीचे देखो, नीचे वाला रचना जी पढ़ेंगे, केवल नीचे वाला जो बिंदु लगाओ वहां पर, हमारे शरीर का निर्माण। हमारे शरीर का निर्माण अनेक छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर हुआ है। प्रत्येक क्षण इन कोशिकाओं का विनाश व निर्माण होता रहता है। जैसे ही पुरानी कोशिकाएं टूटती हैं, वैसे ही नई कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार पुरानी कोशिकाओं के मरने व नई कोशिकाओं के बनने से कुछ समय के बाद हमारा शरीर बिल्कुल नया बन जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि साधना करने से जो हम पहले होते हैं वो अब हम नहीं रहेंगे। तो चित्त में परिवर्तन कैसे रहा? चित्त में वही जो हमारी क्लिष्ट वृत्तियां हैं वो सब किस में कन्वर्ट हो रही है? अक्लिष्ट में हो रही है। माध्यम क्या है? योग साधना है। वो जन्म से भी हो सकता है, मंत्र से भी हो सकता है, तप से भी हो सकता है, औषधि से भी हो सकता है, और जो समाधि हमारी जो विभूतियाँ प्राप्त कर रहे थे साधनों के द्वारा, संयम के द्वारा, उनसे भी हो सकता है। ये डॉक्टर साहब पूजा के नाम से किनकी आईडी है? ये हेमंत भैया आज ही जुड़ी है, ये दीप्ति की फ्रेंड है। अच्छा, ठीक है। तो
तो ये उसमें नेट जेआरएफ में कनेक्ट होगी। तो अभी ये चल रहा था चैप्टर, तो हमने कहा 3 दिन है तो इसी में आप अटेंड कर लो, ठीक है। फिर ये 5 से 6 वाले में ये सारे लोग जुड़ेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है। चलिए 3rd नंबर सूत्र है, इसको पढ़ेंगे, इसकी व्याख्या रचना जी। निर्माण चित्तान्य स्मृता मात्राम। इस सूत्र में धर्म आदि कारकों को योग मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने वाला बताया है। धर्म आदि निमित्त प्रकृति को चलाने वाले नहीं हो सकते, क्योंकि कार्य के द्वारा कभी भी कारण का संचालन नहीं किया जा सकता। एक कुम्हार जब मिट्टी, जल, चक्र आदि की सहायता से घड़े को बनाता है तो उसमें मिट्टी, जल व चक्र आदि कारक घड़े को बनाते हैं, लेकिन घड़े के द्वारा मिट्टी, जल व चक्र आदि का संचालन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन सभी के द्वारा घड़े का निर्माण किया गया है। अतः कार्य कभी भी कारण को परिवर्तित नहीं कर सकता। इसी प्रकार इससे पहले सूत्र में वर्णित सिद्धि प्राप्ति के 5 कारकों जन्म, औषधि, मंत्र, तप व समाधि के द्वारा प्रकृति के तत्वों के गुण या स्वभाव में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, बल्कि उनके मार्ग में आने वाली रुकावटों अथवा बाधाओं को अवश्य दूर किया जा सकता है, ठीक है। दूर किया जा सकता है। अब इसमें देखिए अपनी बुक में ये और इजी एग्जाम्पल व्याख्या पढ़ेंगे बुक में। पहले बतलाए हुए जो जन्म, औषधि आदि निमित्त कारण हैं, वे प्रकृतियों को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने वाले नहीं हैं। उनका काम तो केवल रुकावट को दूर कर देना मात्र है। उसके बाद प्रकृतियों की पूर्ति तो अपने आप हो जाती है। जैसे किसान एक खेत से दूसरे खेत में जल ले जाता है तो केवल उसकी रुकावट को ही दूर करता है, उस जल को चलाने का काम वह नहीं करता। रुकावट दूर होने से जल अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में चला जाता है। उसी प्रकार पहले बतलाए हुए जन्म आदि निमित्तों द्वारा जब रुकावट दूर हो जाती है, तब शरीर, इंद्रियां और चित्त, इन सब में परिवर्तन के लिए जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, उनकी पूर्ति अपने आप हो जाती है। रुकावट दूर होने पर कमी को पूर्ण कर देना प्रकृति का स्वभाव है। ये जो एग्जाम्पल है इसको उसमें ब्रैकेट में क्लोज कर लीजिए। जैसे किसान एक खेत से दूसरे खेत में जल ले जाता है, ठीक है। मान लो कि कहीं पानी नहीं जा रहा है दूसरे खेत में, तो कैसे किसान क्या करेंगे, वहाँ जो मिट्टी है, जहाँ जो भी रुकावट है, तो क्या करें, क्योंकि जल का तो काम बहना ही है, जल तो स्वतः बहेगा ही, उसको बस रास्ता मिलना चाहिए। तो किसान क्या करें कि वहाँ जो उस बाधक तत्व हैं, जो मिट्टी है या कूड़ा है, जो कुछ भी है जिसके कारण पानी दूसरे खेत में नहीं जा पा रहा है, वो केवल उसको हटा देंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, जो जल है, जल का काम तो जल हो ही रहा है, केवल हमने क्या किया, जो कुछ बाधा बन रही थी, जो कारण बन रहा था, बस उसको हटाया, ठीक है। तो ऐसे हमारे जीवन में क्या होता है, मान लो हर व्यक्ति के अंदर क्या है, आत्मा है। सभी का जीवन किसके लिए बना है, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए बना है। लेकिन हर व्यक्ति क्यों उलझा है संसार में, क्योंकि जब तक वो उलझा है, जब तक कोई सही व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति उसकी गलतियों को दूर नहीं कर रहे, ठीक है। यदि मान लो भी हम लोगों को बोला जाए कि सच बोलना है, तो सच ही है, केवल झूठ बोलना हटा दो उसके बीच से। अब ये तो है नहीं कि सच के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। जो हम लोग झूठ बोलते वो नहीं बोलेंगे तो उसका मतलब सच ही तो होगा। मान लो हमने आपसे कहा कि आप रचना जी क्लास में नहीं आई थी, तो हमने बोल दिया नहीं आई थी, तो ये झूठ हो गया। और हमने कह दिया कि रचना जी क्लास में थी। अब या तो आप उसको हाँ बोलो चाहे ना बोलो, केवल मीन्स कहने का अर्थ ये है कि जो सच है वो सच ही है, जिसका जो कार्य है वो कार्य है। अब केवल उसमें जो बाधक तत्व हैं उनको हटाना है। अंगुलीमाल की हम लोगों ने एक कहानी सुनी कि वो सबकी उंगली काट कर पहन रहा था। भगवान बुद्ध के सामने ऐसा क्या हुआ था कि अंगुलीमाल ने, उसके बाद अंगुलीमाल को, वो जिनके सामने भिक्षा मांग रहे थे, उन लोगों ने ईंट पत्थर से मारा अंगुलीमाल को। बहुत दिन उन्होंने घायल हुए, बहुत कष्ट सहे। कई बार उनके मन में आया कि जब हम उंगलियां काटते थे तो लोग दूर से डरते थे, आज हम भिक्षा मांगने गए
और हमने किसी को देखा भी नहीं आँख उठाकर, तो आज लोगों ने पत्थर मारे। ठीक, इसके पीछे क्या था? क्योंकि अंगुलीमाल को कभी किसी ने भगवान बुद्ध की करुणा भरी नज़र से देखा ही नहीं था। ठीक, जब तक व्यक्ति हिंसक होता है, जब तक उसे कोई प्रेम उसके हृदय तक पहुंचता नहीं है। ठीक है, तो हर व्यक्ति का हृदय प्रेम से भरा है, बस उसको वो चीज़ मिलती नहीं है, तब तक वो गलत रास्ते पे। जैसे ही उसको सही चीज़ मिलती है, उसकी गलती अपने आप दूर हट जाती है। सुबह सूर्य भगवान आते हैं, कोई नहीं बताता है, अंधेरा छट जाता है। ठीक, तो ये क्या, ऐसे निमित्त प्रयोग केवल निमित्त बनता है कोई हमारे जीवन में। अक्सर बात करते हैं ना कि कोई किसी के जीवन में कारण नहीं बने, हम लोग केवल निमित्त मात्र हैं। हम ना हो तब भी आपको हमसे अच्छा टीचर मिलेगा पढ़ाने वाला। ठीक है, तब भी आप नेट जेआरएफ और पीएचडी करेंगे, इसमें हम कुछ भी नहीं, हम एक निमित्त मात्र हैं। ऐसे ही हर व्यक्ति एक दूसरे का निमित्त बनता है। कार्य और कारण की सत्ता से जो होना होता है वो प्री प्लान कर्म के अनुसार निर्धारित है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट सूत्र, देखते हैं हम लोग 4 नंबर का, निर्माण चित्तान स्मिता मात्रा। इसको थोड़ा ध्यान से समझिए कि बनाए हुए चित्त केवल अस्मिता से होते हैं। ठीक, केवल इस लाइन को ध्यान से, कि बनाए हुए चित्त केवल अस्मिता से होते हैं। चित्त का उपादान कारण स्मिता है। अब अतः निमित्त यानी बनाए हुए सब चित्त केवल अस्मिता से ही उत्पन्न होते हैं। अब इसको पढ़ लेते हैं, पढ़ जाके इसकी 1 मिनट इसको। इस सूत्र में चित्तों के उपादान अर्थात उत्पत्ति कारण को बताया गया है। यहाँ पर चित्त के अनेक रूपों को बनाने की बात कही गई है। जिस प्रकार प्रकृति के कुछ उपादान कारणों की वजह से हमारे शरीर का निर्माण या उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार चित्त की उत्पत्ति का कारण अस्मिता अर्थात अहंकार नामक उपादान कारण होता है। प्रकृति के सत्व, रज व तम नामक 3 गुणों से महतत्व अर्थात बुद्धि का निर्माण होता है। महतत्व से अस्मिता अर्थात अहंकार का निर्माण होता है। फिर इस अहंकार नामक तत्व से चित्त का निर्माण होता है। सांख्य दर्शन में अहंकार से मन की उत्पत्ति मानी जाती है, लेकिन यहाँ पर उसे चित्त कहकर संबोधित किया गया है। यहाँ पर अनेक चित्तों के निर्माण की बात को हम 2 अर्थों में देख सकते हैं। एक तो यह कि योगी एक से ज्यादा चित्तों का निर्माण कर ले, और दूसरा यह कि योगी अपने चित्त को विभिन्न अलग अलग स्तर का बना लेता है। इन दोनों में से पहले वाली बात कुछ न्याय संगत नहीं लगती कि योगी बहुत सारे चित्त बना सकता है, लेकिन दूसरी बात में प्रामाणिकता दिखती है, क्योंकि योगी अपने चित्त को योग साधना के बल से किसी भी स्तर या कई स्तरों का बना सकता है, जिसे हम कह सकते हैं कि योगी विभिन्न चित्तों वाला है। विभिन्न चित्त का सही व सार्थक अर्थ यही लगता है कि चित्त को कई स्तर का बनाया जा सकता है, न कि विभिन्न चित्तों का निर्माण किया जा सकता है। इस प्रकार योगी चित्त को अलग अलग विषयों में प्रवृत्त करने में समर्थ हो जाता है, लेकिन उन सभी विषयों में प्रवृत्त होने वाला चित्त मुख्य रूप से एक ही होता है, विभिन्न प्रकार का नहीं। इस बात का प्रमाण अगले सूत्र में भी दिया गया है। ठीक है, इसको पहले अगला सूत्र पढ़ते हैं, फिर आते हैं। प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्त में मने केशव। पढ़ेंगे इसकी व्याख्या बुक से पहले। जैसे अपने शरीर में भिन्न भिन्न इंद्रियों को भिन्न भिन्न कामों में नियुक्त करने वाला एक चित्त रहता है, उसी प्रकार उन बनाए हुए चित्तों को भिन्न भिन्न कामों में नियुक्त करने वाला संचालक एक ही चित्त होता है, जो कि योगी का स्वाभाविक चित्त है। क्लियर हुई बात? ठीक है, जैसे अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हम लोग अभी एक फीमेल का एग्जाम्पल ले रहे हैं, वो वाइफ भी है घर में, माँ भी है, ठीक, बहू भी है, किसी की बहन भी है, तो वो जो जिसके सामने जहाँ जो रोल होगा वही रोल प्ले करेंगे। ठीक है, तो ये सब रोल प्ले करेंगे, लेकिन ये तो पता है ना एट लास्ट कि हम एक फीमेल हैं या हम एक मनुष्य हैं। फीमेल से भी और गहरे में चले जाओ तो हम मनुष्य हैं। ठीक है, और मनुष्य जीवन मिला किस लिए? ठीक है, अब बाकी ये सब क्या है, कर्तव्य के दायरे में है, और कर्तव्य के दायरे में जो जैसा व्यक्ति वस्तु परिस्थिति होगी उसके अनुसार हम काम करेंगे। तो ये है यहाँ पर कि जो चित्त हैं, निर्माण करने वाले चित्त विभिन्न हो सकते हैं, लेकिन उनका संचालक एक ही होगा।
दोनों का बस एक अर्थ में समझ लें कि निर्माण जो चित्त है वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका संचालक क्या होगा, एक ही होगा। मतलब हम एक ही हैं, हमें पता है कि हम कौन हैं। फिर वही कि एक मेल फीमेल है, दूसरा नंबर पे क्या है कि हम ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, ये जीस्ट में जा रहा है कि हम ह्यूमन बीइंग है। अब क्या है कि जो हमारे सामने जैसे कर्तव्य होंगे उनके अनुसार हम अपना रोल प्ले करेंगे। ओवरऑल हम ह्यूमन बीइंग है बस। फिर है 6 नंबर पे तत्र ध्यान जमुनाशय। पढ़ेंगे व्याख्या बुक से। जन्म औषधि, मैम बुक से ही पढ़नी ना व्याख्या? हाँ, बुक से पढ़ेंगे पहले, कुछ व्याख्या जन्म बुक में ज़्यादा औषधि, इजी है। जन्म औषधि मंत्र, तप और समाधि, इन 5 कारणों से शरीर, इंद्रिय और चित्त का विलक्षण परिणाम होता है। यह बात पहले कही गई। उन 5 प्रकार से उत्कर्षता को प्राप्त हुए चित्तों में से जो चित्त ध्यान से उत्पन्न होता है अर्थात समाधि द्वारा विलक्षण शक्ति वाला होता है, वह कर्म संस्कारों से रहित होता है, अतः वही कैवल्य का हेतु हो सकता है। दूसरे जन्म औषध आदि के द्वारा विलक्षण शक्तियुक्त चित्तों में कर्मों के संस्कार रहते हैं, इस कारण वे कैवल्य के हेतु नहीं हो सकते। ठीक है, अब इसको जाएंगे फर्स्ट जहाँ पर सूत्र शुरू हुआ था जन्म औषधि मंत्र तप वाला, वहाँ पे जो समाधि लिखा है उसको अंडरलाइन करेंगे और लिखेंगे उस वहाँ पर लिख दीजिए कि जो समाधि वाला जो कैवल्य का हेतु बनेगा वो कौन सा बनेगा, कौन सी सिद्धि बनेगी, समाधि। ठीक है, जिसमें धारणा ध्यान संयम तीनों समाहित है। जिसको अभी ये बात नहीं समझ में है वो पूछ ले, क्योंकि इससे संबंधित जो फर्स्ट सूत्र है 20 से भी अधिक क्वेश्चन है इस पर बेस्ड है। ठीक है, फिर से हमने बोला कि जो हमारे 5 सिद्धियां जिनसे हमें प्राप्त हो रही हैं उनमें से जो कैवल्य का हेतु बनेगा, मोक्ष का अधिकारी जो बनेंगे वो किसके कारण हो रहे हैं, जो समाधि जनित हमारी अवस्था है, मतलब इनसे जहाँ धारणा ध्यान और समाधि है। तो जितने हम लोगों ने देखा था जब अभी बात की थी कि औषधि जन्म से, औषधि से, मंत्र से, तप से और समाधि से। ठीक, तो ये सब लोगों को क्या हुआ कि जो ऊपर वाले हैं उनमें क्या लिखा हो यहाँ पर कि जन्म औषधि आदि के द्वारा विलक्षण शक्ति युक्त चित्तों में कर्मों के संस्कार रहते हैं। तो इसका मतलब जब इन सब लोगों ने मोक्ष और कैवल्य को प्राप्त किया है, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया है, तो अंत में उनका जो ध्यान है वो किस में गया है, समाधि वाला कंडीशन। मतलब समाधि जब धारणा ध्यान समाधि में आए हैं तब उनका कैवल्य या मोक्ष नहीं प्राप्त हुआ है। ठीक है, मान लो हम लोग आगे बढ़े, अभी हम सब लोग पढ़ रहे हैं, किसी व्यक्ति ने एमए ही किया, किसी ने एमए के साथ नेट जेआरएफ भी कर लिया, किसी ने पीएचडी भी कर लिया, किसी ने उससे आगे डीलिट भी कर लिया। ठीक, लेकिन अगर प्रोफेसर बनेंगे जाकर, जो अभी तक के रूल में था, आगे चेंज हो जाता है नहीं पता, तो उसके लिए पीएचडी वाले ही वैलिड होंगे। ठीक, उसके लिए पीएचडी वाले ही वैलिड होंगे। बन कोई भी सकता था, लेकिन एक अंतिम स्थिति के लिए एक डिग्री का होना आवश्यक है। ठीक, तो ऐसे ही जो हमारी 5 जो सिद्धि यहाँ प्राप्त कर रहे हैं, जो माध्यम है, उनमें से जो ध्यान जनित जो हमारा समाधि वाला जो पोजीशन है वो है हमारे कैवल्य का हेतु, मोक्ष प्राप्त करने का कारण। तो मोक्ष प्राप्त या तो हम डायरेक्ट धारणा ध्यान समाधि से कर ले संयम से जाकर, और या फिर हमने जन्म औषधि मंत्र तप जो कुछ भी है इनकी अंतिम परिणति फिर हम समाधि में ही करेंगे, जिसमें धारणा ध्यान समाधि एक साथ कनेक्ट होंगे, वैराग्य होगा और असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त होंगे। बोलेंगे मोनिका मैम, इसका मतलब ये है कि पहले हमें संप्रज्ञात समाधि करनी है, उसके बाद ही हम असंप्रज्ञात पे उसके बाद ही हम असंप्रज्ञात कैवल्य जो है कैवल्य। ठीक, वो सभी के, तभी हमने एक चीज़ बस ध्यान रखना कि सारी जो हमारी क्लिष्ट वृत्तियाँ अक्लिष्ट में कन्वर्ट हो गई, संप्रज्ञात समाधि। अक्लिष्ट वृत्ति में भी मुख्य कौन सी अक्लिष्ट वृत्ति है, विवेक ख्याति। उससे भी जब वैराग्य आएगा, माध्यम कोई भी हो, प्रोसेस यही होगी। ठीक है, फिर उससे जब वैराग्य होगा, विवेक ख्याति विवेक ज्ञान से, तभी असंप्रज्ञात केवल मोक्ष ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे। अब आते हैं एक फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूत्र में, कर्मा शुक्ला कृष्णम योगी नस्त्र विद मित्रेशा। योगी के कर्म अशुक्ल और अकृष्ण होते हैं, दूसरों के 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है,
पढ़ेंगे व्याख्या प्रश्न। अब इसको इसी में देख लेते हैं स्क्रीन पे। पातंजल योग दर्शन में 4 प्रकार के कर्म की चर्चा। कृष्ण पाप शुक्ल पुण्य, कृष्ण शुक्ल मिश्रित पाप पुण्य मिश्रित, और शुक्ल अकृष्ण न पाप न पुण्य। ठीक है, तो कृष्ण कर्म कौन से हैं? ना करने योग्य। शुक्ल कर्म है करने योग्य। फिर कृष्ण और शुक्ल मिश्रित कर्म मीन्स पाप और पुण्य दोनों से मिश्रित कर्म है। तो संसार में जो 90% लोग हैं वो किस में आएंगे? 90 क्या 80% बोले, 90 में नहीं जाएंगे, 90 में नहीं, 80% लोग किस में जा रहे हैं? पाप और पुण्य वाले में। ठीक है, मोस्टली लोग इसमें हैं। फिर शुक्ल और कृष्ण कर्म कैसे हैं? जो ना पुण्य है ना पाप है, जो प्रकृति के साथ कर्म जुड़ गए हैं या आत्मज्ञान मोक्ष को प्राप्त करने वाले योगियों के कर्म हैं। अशुक्ल अकृष्ण, ना तो वो किसी पाप के लिए कोई कर्म कर रहे हैं ना पुण्य के लिए कर, उनके द्वारा जो कुछ भी होगा वो जन कल्याण के लिए होगा, लोक कल्याण के लिए होगा। तो ये 4 प्रकार के कर्म हैं। इसमें से क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान से उनका अर्थ भी पूछा जाता है और ये पूछा जाता है ये किसके द्वारा करने योग्य है। कई बार पूछा जाता है शास्त्रोचित कर्म किस में आएंगे? किस में आएंगे शास्त्रोचित कर्म? शास्त्रों के अनुसार किए जाने वाले कर्म शुक्ल में जाएंगे। ठीक है, क्योंकि योगी के कर्म शुक्ल से और कृष्ण से मुक्त है और यह मिश्रित है तो केवल शुक्ल कर्म जाएंगे। ठीक है, बस इन बातों का ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है, क्योंकि अब वहाँ पर जब नेट JRF ICB लेवल 6 में है तो सिंपल तो नहीं पूछेंगे। फिर है 8 नंबर, ततः द्वीपाकानुगुणानाम एवा व्यक्ति वासना मीन्स उन 3 प्रकार के कर्मों से, उन 3 में से कौन है? जो योगी के कर्म को छोड़कर बाकी के 3 है, पाप पुण्य और पाप पुण्य मिश्रित। उन 3 प्रकार के कर्मों से उनके फल भोगानुकूल वासनाओं की ही अभिव्यक्ति उत्पत्ति होती है। तो तीनों कर्मों में क्या होगा? कहीं ना कहीं वासनाओं की अभिव्यक्ति प्रकट होगी। अब इसको पढ़ेंगे। हाँ, इसमें डॉक्टर साहब परसेंटेज या तो आपने पावर पॉइंट का वो ज्यादा बड़ा रखा है इसलिए वो स्लाइड कट रही है नीचे से। एक बार आप इसको एस्केप कोने वाला बटन दबा के इसको स्क्रीन बड़ी वाली को छोटी कर दीजिए। एस्केप दबाइए कोने कोने का बटन है ऊपर। फिर ऐसा ना हो कि हम उसमें कुछ मिसिंग हो जाए। ठीक है, नहीं कुछ नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। नहीं अब रहने दीजिए, मतलब अब हम कल सीखेंगे इसको। ठीक है, आवाज रहने दीजिए, फिर वो लिंक माइंड से कट रहे हैं ना, अक्षर कट रहे हैं इसलिए कह रहा हूँ बस। इसको भी हम मतलब इसे बुक से ले रहे और कहीं लगा तो हम पढ़ देंगे। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि हम उसको क्लियर नहीं ला पाएंगे उतनी जल्दी। ठीक है, चलो तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि व्याख्या में योग साधना के द्वारा जिनका चित्त शुद्ध नहीं हुआ, बुक में देख रहे हैं ये व्याख्या है 8 नंबर, योग साधनों के द्वारा जिनका चित्त शुद्ध नहीं हुआ है उन साधारण मनुष्यों के कर्म संस्कार रूप से अंतःकरण में संग्रहित इकट्ठे हुए रहते हैं। अतः उन कर्मों में से जो कर्म जिस समय फल भोग कराने के लिए तैयार होता है उस समय उस कर्म का जैसा फल होने वाला है वैसी ही वासना उत्पन्न होती है, अन्य कर्मों के फल भोग की नहीं। चलो अब जिसको ये अर्थ समझ में आया है वो एक बात बोलो कि हमने क्या बोला है व्याख्या में। बुक से पढ़ेंगे, बिल्कुल एकदम इजी छोटे से सेंटेंस में 5-6 लाइन में दिया हुआ है कि योग साधनों के द्वारा जिनका चित्त शुद्ध नहीं हुआ है उन साधारण मनुष्यों के कर्म संस्कार रूप से अंतःकरण में संग्रहित इकट्ठे होते रहते हैं। अतः उन कर्मों में से जो कर्म जिस समय फल भोग कराने वाला है जिस समय फल भोग कराने के लिए तैयार होता है उस समय उस कर्म का जैसा फल होने वाला है वैसी ही वासना उत्पन्न होती है, अन्य कर्मों के फल भोग की नहीं। जिसको ये लाइन समझ में वो हैंड रेज करो, क्योंकि अभी तक हम लोग फर्स्ट से सूत्र पढ़ रहे हैं इसी पर बेस्ड। बोलेंगे रचना जी। मैम जैसे मुझे मेडिटेशन में योग में टीनेज से इंटरेस्ट था, लेकिन मैंने कभी इसमें सोचा नहीं कि मैं इसको एज अ प्रोफेशन लूँ। तो वो मेरी शायद वो वासना थी, लेकिन अब जाके वो संस्कार तो थे बट वो संचित थे, अब जाके वो उसमें फल होने वाला है। तो वैसी ही कि अब मैं डिटरमाइंड हुई कि नहीं मुझे करना ही है। तो क्या उस अर्थ में ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं। ठीक,
और बोलेंगे दीप्ति, जिसको जिसको समझ, ताकि ये समझ में आ जाए कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो कनेक्ट भी कर पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर कनेक्ट नहीं कर पाए तो भूल जाएंगे। बोलेंगे दीप्ति, कुछ कह रहे थे दीप्ति, अंजू, कुछ लोगों ने हैंड रेज किए थे। इसके अंदर ये बताया है कि योगी के कर्म तो अलग है, वो निष्काम कर्म हो गए, लेकिन ये जिसके बारे में बता रहे हैं वो 3 कर्म के बारे में बता रहे हैं कि पाप, पुण्य और मिश्रित कर्म। तो जैसे भी आप पाप करोगे उसके हिसाब से आपके जन्म बनेंगे, है ना, आपको आयु मिलेगी और आपको भोग भी मिलेगा उसी तरीके से कि आपको मतलब शुभ अगर कर्म किए तो आपको पाप पुण्य मिलेगा, और अगर अशुभ कर्म किए तो आपको पाप मिलेगा। और उसी के अनुसार आपको मतलब आगे की वासनाएं भी आपकी मतलब संस्कार बनते जाएंगे, संस्कार से हिसाब से आपका जन्म मिलता जाएगा। ठीक है, और किसी को बोलना है? हेलो, जिनको भी समझ, सभी लोग पढ़ रहे हैं, लता मैम पढ़ रहे हैं, बहुत सारे सभी लोग पढ़ रहे हैं, जिनको जिनको समझ है बस एक लाइन में कोई एक एग्जाम्पल और दो, फिर हम आगे कनेक्ट करें। या तो समझ नहीं आया या तो सब समझ आ गया, या तो समझ नहीं आया या तो सब समझ में आ गया। अब जिनको समझ नहीं आया पहले वो हैंड रेस करें। जिनको समझ नहीं आया पहले वो हैंड रेस करें। सबको आवाज़ आ रही मेरी? सीमा में समझ नहीं आया है? जी समझ नहीं आया। तो बहुत देर कर दी। पूजा, समझ नहीं आया है? पूजा तो आज ही जुड़ी है, तुम पूजा के लिए कह नहीं सकते। मोनिका मैम, समझ नहीं आया, ये नहीं वाले हैंड रेस कर रहे हैं। तो जो हमने इतना प्रेशर बनाया तो हैंड रेस हुआ है, बाकी अपने मन से बस ओके कर रहे थे कि समझ आ गया, ठीक है। इसका मीन्स ये हुआ कि अभी हम लोगों ने देखा था बैक, ये देखे थे 4 प्रकार के कर्म, ठीक है। इसमें हम लोग क्या देख रहे थे कि जो पाप कर्म है, पुण्य कर्म है, पाप पुण्य मिश्रित है, योगी के कर्म तो मुक्त कर्म है, तो 3 प्रकार के कर्मों की ही यहाँ बात हो रही है। तो ये जो 3 प्रकार के कर्म हैं, तो इसमें हम लोग जो व्याख्या देख रहे हैं बुक में क्या है कि योग साधनों के द्वारा जिनका चित्त शुद्ध नहीं हुआ है, तो जिनका चित्त शुद्ध नहीं हुआ है वो तो या तो कृष्ण कर्म में है, शुक्ल में भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी चित्त शुद्ध नहीं हुआ है। लेकिन कृष्ण और शुक्ल, पहले कृष्ण आएगा फिर कृष्ण और शुक्ल मिश्रित कर्म हो गए, और शुक्ल भी होगा क्योंकि 3 कर्म की बात हो रही है। फिर है कि उन साधारण मनुष्यों के कर्म संस्कार रूप में कर्म संस्कार रूप से अंतःकरण में क्या होंगे, पुण्य किया है तो भी हमारे संस्कार इकट्ठे होंगे चित्त में, पाप किया है तो भी होंगे, और पाप और पुण्य मिश्रित कर्म में तो भी इकट्ठे होंगे। तो जो संस्कार इकट्ठे हो रहे हैं हमारे चित्त में, उनके अनुसार क्या होगा कि जो संस्कार अपना फल देने वाला होगा, ठीक है, जिसका फल मिलने वाला होगा उसी के अनुरूप हमारे अंदर विचार आएंगे, या हम उसी के अनुसार कर्म करेंगे। तो जैसे अभी रचना जी ने एक अपना एग्जाम्पल दिया कि बहुत लंबे समय पहले सोचते थे, नहीं हो पाया, अब उनको ये सब पढ़ने का मौका मिला। अभी दीप्ति ने बोला, ठीक, तो इसका मीन्स केवल इतना है कि मान लो आज हम लोग कुछ पाना चाहते हैं, उसके अनुरूप हमने कर्म किया, लेकिन आज वो नहीं मिला। हो सकता है 10 साल बाद, 15 साल बाद ऐसा समय आया कि जो हमने जैसा सोचा था वैसी जगह, वैसे व्यक्ति के साथ या वैसी परिस्थितियां बनी, वो सब कुछ हमें मिला। तो वो सब कब हो रहा है कि जो हमारे चित्त में संस्कार पड़े हैं, जब वो पकने वाले होते हैं, अपना फल देने वाले होते हैं, उन्हीं के अनुरूप परिस्थिति बनती है, उन्हीं के अनुरूप मना स्थिति बनती है, और उन्हीं के अनुसार हम अपना कर्म डिसाइड कर लेते। कई बार लोग पढ़ते कुछ और है, अचानक किसी दूसरी फील्ड में चले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे तीनों जो कर्म हैं उनके अनुसार डिसाइड हो जाता है कि हमारा आगे का जीवन क्या होने वाला, और जो होने वाला है उसी के अनुरूप कुछ दिन पहले से ही हमें आभास होने लगता है कि हम किधर जाने वाले हैं। फिर है इसी में, और इसका संबंध देख ले, कर्म संस्कार तो अनेक जन्मों के अनंत होते हैं, उनमें देश काल और जन्म जन्मांतर का अंतर पड़ जाता है। कितनी बड़ी बात लिखी है कि उनमें देश काल और जन्म जन्मांतर का अंतर पड़ जाता है। इस स्थिति में वर्तमान जन्म के अनुरूप फल भोग की वासनाएं कैसे उत्पन्न होती हैं, ठीक है, इस पर आगे देखेंगे हम लोग। जाति देश काल वैवयिता नामाप्यांतर्यम स्मृति संस्कारी और रेख रूपत्वा, मीन्स जाति, देश और काल, इन तीनों का व्यवधान रहने पर भी
कर्म के संस्कारों में व्यवधान नहीं होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? लिखा है जाति, देश और काल इन तीनों का व्यवधान रहने पर भी, मतलब ना होने पर भी, बाधा होने पर भी कर्म के संस्कारों में व्यवधान नहीं होता है। बोलेंगे कृष्णा जी? मैम जैसे प्रहलाद जी ने राक्षस कुल में जन्म लिया, लेकिन वो जाति देश काल से परे होके भी उनकी जो भगवत भक्ति थी, तो वो अपने आप ही वो भक्ति की वासना ने उन्हें इतना जकड़ा कि वो अपने उसी रूप में आ गए और अपने आप को ठीक है। दूसरा क्या है इसमें कि कई बार होता है ना कि मान लो हम लोगों ने कोई गलत कर्म किया है, ठीक है, और यहाँ किया है जहाँ अभी बैठे हैं, और हमें लगे कि हम इससे बच जाएंगे और हम पूरी दुनिया के किसी कोने में चले गए। लगता है कि बचेंगे, नहीं बचेंगे। ठीक, चाहे मन से किया हो, चाहे वचन से किया हो, चाहे कर्म से किया हो, और चाहे तीनों से किया हो। ठीक है, मतलब जो हमने कर्म किया है उसमें ना जाति बाधा बनेगी। मान लो हम दूसरा जन्म ले लें तब भी कर्म भोगना पड़ेगा। ठीक, दूसरे देश में चले जाएं तब भी कर्म का फल भोगना पड़ेगा। काल कोई भी समय हो तब भी फल भोगना पड़ेगा। ठीक, हम लोग उनका सुनते हैं, भीष्म पितामह जी का देखा है, कितनी बड़ी शख्सियत है अपने आप में, और बाणों की सैया में क्यों लेटे हैं? 72 ईयर्स, मतलब जो बर्थ है रिबर्थ उतना पहले ले जा रहे हैं, बैक में ले जा रहे हैं उनको। तब उनको समझ, और कितने जन्म बीत गए, कितना श्रेष्ठ कर्म किया, लेकिन फल भोगना पड़ा। ठीक, ऐसे ना जाने कितने दृष्टांत और हम लोग अपने जीवन में देखते हैं। कई बार ऐसी चीज़ें देखते हैं जैसे लगता है इस जन्म में देखो तो लगता है हम लोग ऐसे दूर दूर अधिकारी नहीं हैं और ऐसा कोई कर्म नहीं किया इस चीज़ का, फिर भी वो सामने क्यों है? तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ है। और कहा जाता है जितने हमारे संत महापुरुष सिद्धजन हैं वो एक बात बोलते हैं, एक आवाज़ में, एक स्वर में, कि जो कुछ भी हम हैं आज वो अपने ही कर्मों का परिणाम, कल जो होंगे वो अपने ही कर्मों का परिणाम। हमें ना कोई दुख दे सकता है इस धरती पर और ना सुख दे सकता है। अब इतना ज्ञान समझने के लिए उन लोग कितने जन्म लगा देंगे, ये तो डिपेंड करता है कि बस इस पर सबकी कृपा हो जाए, आशीर्वाद आ जाए, माता पिता और सदगुरु भगवान के, तीन ही लोग के आशीर्वाद चलते हैं। बोले कृष्णा जी कुछ कह? रामकृष्ण परमहंस जी को गले का कैंसर था, तो वो चाहते तो इलाज कर सकते थे, स्वामी जी इतना जोर देते थे, लेकिन उन्होंने यही कहा। एक बार तुलसीदास जी को यहाँ बाहु में पीड़ा हुई, हनुमान जी साक्षात आए। कौन सी बुक लिखी गई थी? हनुमान बाहु, उसी पे लिखी गई। लेकिन वो पीड़ा उन्होंने जितने दिन की थी, उन्होंने वो कष्ट लिया, बस उसका फल लोगों को मिल गया। ठीक, कहा जाता है आज भी पीड़ाजनक स्थिति में हनुमान बाहु पढ़ो, ये बिल्कुल सही है, कष्ट दूर होता है। ठीक है, बोलेंगे दीप्ति? मैम जैसे काफी सारे जो स्वामी जी है या महर्षि जी है, उन्होंने काफी ज्ञान अर्जित कर लिया, वो मोक्ष के कगार पे थे, पर लेकिन है ना जाते वक्त जब उनकी समाधि का समय हुआ उससे पहले वो बहुत ज्यादा बीमार पड़े, कई रोगों से पीड़ित हुए, ताकि उनके जो बहुत मतलब पहले के जो संस्कार है वो सारे के सारे अभी चुकता हो जाए, तो वो भी मैम इसी में आ जाएगा ना? वो भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, नहीं वो नहीं आएंगे। अभी ये तीन वो लोग जुड़े हुए हैं, दीप्ति ध्यान से पढ़ो, तीन वो लोग हैं जो अभी सामान्य जीवन में है। दीप्ति क्लियर है मेरी बात? यस मैम। हाँ, ये तीन वो लोग हैं। ऊपर लिखा है ना व्याख्या में, देखो 8 नंबर में, योग साधना के द्वारा जिनका चित्त शुद्ध नहीं हुआ है। कंफ्यूजन तो नहीं? हाँ, ये ध्यान रखना। ठीक है, पढ़ते समय पर छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ता है। तो ये क्या है कि ये हमारे जो कर्म हैं ये वो तीन लोगों के लिए हैं जिनका योग साधना के द्वारा चित्त शुद्ध नहीं हुआ, उनके बारे में। ठीक है, एक बार रचना जी इसकी व्याख्या पढ़ देंगे, बस बुक से पढ़ेंगे। जी मैम। कोई कर्म किसी एक जन्म में किया गया है और कोई कर्म किसी दूसरे जन्म में किया गया है, यह उन कर्मों में जन्म का व्यवधान है। इसी तरह भिन्न भिन्न कर्मों में देश और काल का भी व्यवधान होता है। इस प्रकार जन्म, देश और काल का व्यवधान होते हुए भी जिस कर्म का फल प्राप्त होने वाला है उसके अनुसार भोग वासना उत्पन्न होने में कोई अड़चन नहीं पड़ती, क्योंकि स्मृति और संस्कार ये दोनों एक ही है। जिस कर्म फल का उत्पादक निमित्त कारण आ जाता है, वैसी ही वासना प्रकट हो जाती है।
यदि किसी को उसके पूर्व जन्म के कर्म का फल भोगने के लिए गौ की योनि मिलने वाली है, तो उसने गौ की योनि जब कभी पाई है, उसकी वासना प्रकट हो जाएगी। भाव यह है कि चाहे उस जन्म के बाद दूसरे कितने ही जन्म बीत चुके हो, कितना ही समय बीत चुका हो और वह किसी भी देश में हुआ हो, उसकी वासना स्फुरित हो जाएगी। स्मृति और संस्कारों की एकता होने के कारण जो फल मिलता है, उसके अनुकूल भोग वासना यानी स्मृति पैदा हो जाती है। ठीक है, क्लियर है? तो कोई डाउट नहीं। फिर हम लोग लास्ट पढ़ते हैं आज का सूत्र, तासा मनादित्वम चासो नित्यत्व। उन वासनाओं की अनादिता है, ठीक है, क्योंकि प्राणी में अपने बने रहने की इच्छा नित्य अर्थात अनादिकाल से। कोई व्यक्ति अब कोई डिप्रेशन में चला जाए वो अलग बात है, अन्यथा कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता है, ठीक। जबकि क्या पता है, सबको पता है कि डेथ इज सर्टेन, ठीक, मृत्यु निश्चित है, बाकी कुछ निश्चित हो और ना हो। अगर जन्म मिला है तो एक चीज़ सुनिश्चित है कि मृत्यु होगी, ठीक है। और व्यक्ति को हर बार किससे डर लग रहा है? मरने से डर लग रहा है, मृत्यु से डर लग रहा है। व्याख्या है, प्रत्येक प्राणी को जीवन की इच्छा नित्य बनी रहती है, अनादिता वाली। मृत्यु का भय तुरंत जन्मे हुए क्षुद्र से क्षुद्र जीवों में भी देखा जाता है। इससे पूर्व जन्म की सिद्धि होती है, ठीक। इसी को किससे जोड़ा गया है? अभिनिवेश से, ठीक। ये सूत्र, ये क्वेश्चन आ चुका है नेट जीआरएफ में, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसी से पूर्व तो कहा जाता है, पूर्व जन्म की सिद्धि किस क्लेश से कनेक्ट होती है? अभिनिवेश से। इस जन्म में भी मरण भय की व्याप्ति होने से जन्म जन्मांतर की परंपरा अनादि सिद्ध हो जाती है। अतः वासनाओं का अनादित्व भी अपने आप सिद्ध हो जाता है, ठीक। ऐसे वासनाएं भी सिद्ध होती जा रही है, हर बार मृत्यु का भय, हर बार मृत्यु का भय। अब इस ये मृत्यु का भय कब टूटता है? फिर वही अथ योगानुशासनम सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, ठीक है। और फिर सद्गुरु का होना आवश्यक है। कहा जाता है दुनिया में सब कर लो, लेकिन मोक्ष की जो बात है, ब्रह्म ज्ञान की बात है, उसमें बिना सद्गुरु की कृपा के नहीं होता है, ठीक। तो इन सब का ये अथ योगानुशासनम को सद्गुरु की आज्ञा माना जाता है सूत्र के अनुसार, ठीक है। फिर सतु दीर्घ काल निरंतराय सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, बस उन सब के बाद ही हमारा मोक्ष निश्चित है। अन्यथा जो हमारा मरण भय है या अभिनिवेश की जो हमारी प्रवृत्ति है वो बनी रहती है, ठीक है। तो वो सब क्या हम लोग अभी पूरा पढ़ रहे थे, जो कॉन्सेप्ट हमने देखा कि सिद्धियाँ कितने प्रकार से मिल रही हैं, फिर सिद्धियों में बाधक तत्व क्या है, एक जाति का दूसरे में परिवर्तन कैसे हो रहा है, फिर जो हमारे कर्म हैं वो कितने प्रकार के हैं, फिर जो कर्म हैं हमारे उनमें 3 प्रकार के कर्म हैं जो बाधक बन रहे हैं। वो जो 3 प्रकार के कर्म हैं वो किसी भी देश काल परिस्थिति में कितने भी जन्म बीत जाएं, लेकिन कर्म का भोग निश्चित है। अब कर्म का भोग निश्चित है तो उस भोग में हर बार एक जो मृत्यु का भय है, क्योंकि जब भी जन्म मिलेगा तो पहले मृत्यु होगी। तो अनादिता क्या लगातार वो भय कैसे अनादित हो रहा है कि हर बार मृत्यु हो रही, हर बार भय लग रहा है, हर बार मृत्यु, हर बार भय, तो वो भी संस्कार अनादित बनते जा रहे हैं। अब इन संस्कारों को तोड़ा कैसे जा सकता है? साधना के द्वारा, सद्गुरु कृपा के द्वारा और निरंतर अभ्यास के द्वारा। इतनी चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो अभी हम लोग कुछ ना कर पाए तो कम से कम स्वीकार कर लेंगे तो जरूर ईश्वर कभी ना कभी कृपा करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग कल के लिए सबको भी हमने एक होमवर्क दिया है कि जो हमारे 200 क्वेश्चन है 1 आवर में 100 क्वेश्चन कंप्लीट करें, ठीक। चलिए सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। 1 मिनट। शांति शांति शांति, सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। Now let your palm touch your eyes, then open your eyes.
सबको प्रणाम, शुभ रात्रि। प्रणाम मैम। थैंक यू मैम।